हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग का चैप्टर है इंटीग्रेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। तो अब इसके अंतर्गत जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी बुक का 7.2, तो 7.2 से पहले आपको 7.1 इंस्पेक्शन मेथड आपको मैंने समझा चुका हूँ। अब इस 7.2 में आपको पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या पढ़ना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, तो आपके क्वेश्चन से मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि 1 नंबर क्वेश्चन, तो 1 नंबर क्वेश्चन के लिए इंटीग्रल ऑफ डी वाई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये क्वेश्चन हो गया। तो अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको करना क्या है कि जो भी क्वेश्चन आपको गिवन हो, उस क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि किसका डेरिवेटिव उस क्वेश्चन में चल रहा है, किस टर्म का डेरिवेटिव उस क्वेश्चन में गिवन है, आपको ये पकड़ना है। तो अब आप देखिए, आपको टर्म क्या है, एक 2x है, एक टर्म है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का यदि हम डेरिवेटिव करें या 2x का डेरिवेटिव करें, तो 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो 2x का डेरिवेटिव 2 इंटू एक्स का रिस्पेक्ट में x का डेरिवेटिव 1, तो 2 इंटू 1 2, तो 2 है आपको यहाँ पर। 2x का तो डेरिवेटिव कर दिए, तो 2 है और नहीं, तो 2x का क्यों कीजिएगा। तो अब आप कीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, देखिए 1 का कांस्टेंट का 0 प्लस का प्लस, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आप जानते हैं 2x। तो अब देखिए 0 प्लस 2x क्या मिला, 2x। तो 2x है आपको, चल रहा है क्वेश्चन में, तो आप देखें हाँ सर चल तो रहा है। तो इसका मतलब किसको लेट कीजिएगा, 1 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लेट करेंगे। किसको लेट करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्यों लेट करेंगे, आप समझ गए, क्योंकि उसका डेरिवेटिव उस क्वेश्चन में चल रहा है। जैसे कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो 2x इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं है, तो इसीलिए हम लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लेट करेंगे और उसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव। चलिए, तो अब हम लोग क्वेश्चन में समझ गए कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव चल रहा है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कोई एक अदर वेरिएबल मान लीजिए, सपोज दैट t। क्या माने हम लोग, t। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t लेट किए। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो 1 का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 का t के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 0। 1 का 0, कांस्टेंट का 0 होता है, कुछ भी रिस्पेक्ट में रहे तो 1 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आप जानते हैं 2x, क्या हो गया 2x। पावर के नीचे x का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव आप क्या लिखिएगा, dx बाई dt। x का t के रिस्पेक्ट में, x का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या लिखिएगा, d बाई dt। कहने का मतलब dx बाई dt, वही तो हम लिखे हैं dx बाई dt। t का t के रिस्पेक्ट में, जैसे x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या लिखते थे 1, dx बाई dx कट के 1 हो जाता था। लेकिन t का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या लिखिएगा, सॉरी t का t के रिस्पेक्ट में, t का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव dt बाई dt। तो dt बाई dt कट के क्या हो जाएगा, 1 हो गया। तो अब क्या कीजिए, 0 हटाइए, तो 0 हटा तो dx बाई dt इक्वल टू क्या होगा, 1 बाय 2x। 2x को उधर भेजेंगे तो 1 बाय 2x। तो dx बाई dt का वैल्यू आया 1 बाय 2x। समझ गए होंगे आप लोग। तो इससे हर हमेशा किसका वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ तक आने के बाद हर हमेशा आप ऑपरेटर का वैल्यू निकालिएगा। किसका वैल्यू निकालिएगा, ऑपरेटर का वैल्यू। ऑपरेटर आपका क्या है क्वेश्चन में, dx, तो dx का वैल्यू निकालिए। तो इसलिए dx इक्वल टू हो गया
तो dt उधर शिफ्ट करेंगे तो dt इंटू 1, dt को नीचे है, dt इंटू 1 क्या हो जाएगा, dt अपॉन 2x। तो ये dx का वैल्यू आपका आ गया। अब चले आइए आप अपने मूल क्वेश्चन पर। नाउ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, y इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 2x को आपने कुछ लेट नहीं किया तो 2x एज इट इज रहेगा, 2x को आपने कुछ लेट नहीं किया तो 2x एज इट इज रहेगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आपने क्या लेट किया है, t, तो आ गया t इंटू dx जो ऑपरेटर था उसका वैल्यू आपने निकाला है dt अपॉन 2x। तो इसके dx के बदले में लिखिए dt अपॉन 2x हो गया। तो 2x ऊपर नीचे कैंसिल, तो इंटीग्रल ऑफ 1/t, ऊपर कुछ नहीं तो 1, तो 1/t इंटू dt। तो आपको हम शुरू में कॉन्सेप्ट समझाए थे कि इंटीग्रेशन के अंतर्गत जो फंक्शन होगा, जो इंटीग्रैंड होगा, वो अगर जिस वेरिएबल में है तो उसका ऑपरेटर भी उसी वेरिएबल में चलेगा। देखिए अगर t आया तो ऑपरेटर क्या बना, dt, तो ठीक ठाक है। तो चलिए, तो इंटीग्रल ऑफ 1/t, आपके पास फार्मूला लिस्ट में फार्मूला है 1/x का, 1/x का क्या लिखे थे, log x, तो 1/t का उसी तरह क्या लिखिएगा, log मॉडुलस ऑफ t प्लस c जरूर ऐड कीजिएगा, इसको नहीं भुलाइएगा। तो log मॉडुलस ऑफ t तो आपने लेट किया था ना, उसको सब्सटीट्यूट कीजिए, तो t हटाइए 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यही कहलाया सब्सटीट्यूशन मेथड। आपने देखा ना कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हटाकर आपने उसके जगह पर क्या सब्सटीट्यूट कर दिया, t, और फिर लास्ट में t के हटाकर आपने मूल फंक्शन जो जिसको लेट किया था उसके हटाकर आपने भर दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसलिए ये मेथड क्या कहलाता है, सब्सटीट्यूशन मेथड। कहने का मतलब सब्सटीट्यूशन मेथड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें किसी फंक्शन का डेरिवेटिव उसके अंतर्गत चलता है। जिस फंक्शन का जिस टर्म का डेरिवेटिव उस क्वेश्चन में चलता है उसी को हम लोग सब्सटीट्यूट करते हैं और सब्सटीट्यूट करके उसके जगह पर पुट करते हैं। जैसे कि हमने t सब्सटीट्यूट किया। अब हम लोग इसी तरह से कुछ क्वेश्चन आपके साथ और कर लेते हैं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। जैसे सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, इंटीग्रल ऑफ dy इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ log x होल स्क्वायर अपॉन x, log x होल स्क्वायर अपॉन x dx हो गया। तो अब आप लोग जो है फिर वही बात, किसको सब्सटीट्यूट कीजिएगा, तो उसी को सब्सटीट्यूट करेंगे जिसका डेरिवेटिव उस क्वेश्चन में चलता हो। तो आपके पास एक है x का डेरिवेटिव 1 है, 1 तो गुना में है, तो अब इसलिए x को हम लोग यहाँ पर x का डेरिवेटिव 1, तो 1 तो आपको गुना में, लेकिन log x तो बच रहा है ना, तो इसीलिए हम लोग x का डेरिवेटिव नहीं करेंगे। किसको करेंगे, log x। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो 1 ऊपर छिपा हुआ है, या एक x को लिख सकते हैं ना 1/x। तो log x को यदि हटाकर उसका डेरिवेटिव करते हैं तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो किसको लेट कीजिएगा, जिसका डेरिवेटिव चल रहा है, तो log x का डेरिवेटिव चल रहा है, क्या चल रहा है, तो 1/x चल रहा है, जो कि है क्वेश्चन में। तो इसीलिए हम लोग लेट करेंगे log x इक्वल टू सपोज दैट t। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में। तो log x का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/x, log x का डेरिवेटिव 1/x। या आपको अगर पूरा लिखना है तो d/dt ऑफ log x इक्वल टू d/dt ऑफ t। पूरा लिखना चाहते हैं ऐसे लिखिए, log x का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव log x का 1/x, फिर log के आगे x का t के रिस्पेक्ट में क्या होगा, dx अपॉन dt, t का t के रिस्पेक्ट में dt/dt कट के 1, ऐसे भी t का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1। अब क्या सब करने बोले थे आपको, ऑपरेटर का वैल्यू निकालने बोले थे ना, ऑपरेटर आपका क्या है, dx। तो dx इक्वल टू क्या होगा, dt
और एक्स डी टी उधर शिफ्ट करेंगे तो एक्स इंटू डी टी, एक्स डी टी को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ होगा एक्स डी टी, तो डी एक्स का वैल्यू आया एक्स डी टी। हर हमेशा डेरिवेटिव करके ऑपरेटर का आपको वैल्यू निकाल लेना है और इसी को हम लोग अपने क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यही कहलाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अब डी वाई का इंटीग्रेशन आप वाई जान रहे हैं, वाई लिख दीजिए, इंटीग्रल ऑफ लॉग एक्स को आप क्या लेट किए थे टी, तो टी भरेंगे, टी सब्स्टिट्यूट करेंगे लॉग एक्स के जगह पर तो क्या फंक्शन बनेगा टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है एक्स, तो x और dx का आप वैल्यू तो निकाले हैं, dx का वैल्यू x dt तो x dt, तो x कैंसिल आउट, तो बचा आपको क्या इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर डी टी। देखिए जो वेरिएबल है वही आपका ऑपरेटर है। तो अब टी स्क्वायर का पावर का इंटीग्रेशन क्या करते हैं, तो एक ऐड करते हैं, 1 ऐड कीजिए, 2 में 1 ऐड करेंगे तो हो गया 3, जो ऊपर पावर बना वही आपका डिनोमिनेटर में आएगा 3 प्लस सी। तो टी तो आपने लेट किया था ना, टी आपने लेट किया था, इसलिए टी को फिर क्या लेट किया था उसको शिफ्ट कीजिए, उसके जगह भरिए, सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो टी हटाएंगे, टी के जगह पर भरेंगे लॉग एक्स, तो क्या हो जाएगा लॉग एक्स होल क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, यही हो गया आपका फाइनल आंसर। तो आप लोग कुछ समझ गए होंगे और क्लियरेंस हो जाएगा आगे क्वेश्चन में आपको, जैसे कि 3 नंबर में इंटीग्रल ऑफ डी वाई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 बाय एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स डी एक्स। तो आपको डेरिवेटिव में या इंटीग्रेशन में समझाए हैं कि जब आपको कुछ कॉमन हो तो आप सबसे पहले कॉमन निकालिए। क्या निकालिए कॉमन, तो इंटीग्रल ऑफ 1 बाय दोनों से क्या कॉमन है तो x, तो x दोनों से कॉमन है तो x यहाँ से निकाले तो क्या बचा 1 प्लस x लॉग x से x बाहर हुआ तो क्या बच गया लॉग x इंटू डी एक्स। तो अब आप देखिए किसका डेरिवेटिव आपके क्वेश्चन में चल रहा है, तो 1 प्लस लॉग एक्स का, 1 प्लस लॉग एक्स का 1 का डेरिवेटिव 0 हटाइए, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स, तो 1 बाय एक्स देखिए चल रहा है ना, तो आपको किसको लेट कीजिएगा 1 प्लस लॉग एक्स को। तो 1 प्लस, आपको हमेशा यही ध्यान रखना है कि दिए गए फंक्शन में या दिए गए क्वेश्चन में किसका डेरिवेटिव उस क्वेश्चन में चलता है, जिसका भी डेरिवेटिव उस क्वेश्चन में चलेगा उसी टर्म को आपको लेट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कौन से टर्म का डेरिवेटिव चल रहा है, तो 1 प्लस लॉग एक्स का, तो 1 प्लस लॉग एक्स को मैंने लेट कर लिया t। इसके बाद क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट, किसके रिस्पेक्ट में, जो कि आप लेट किए हैं, t लेट किए हैं तो t के रिस्पेक्ट में, u लेट कीजिएगा तो u के रिस्पेक्ट में, v लेट कीजिएगा तो v के रिस्पेक्ट में, ध्यान रखिएगा। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल आप t लेट किए हैं तो t के रिस्पेक्ट में, तो 3 के रिस्पेक्ट में d बाई डी टी ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ t, ठीक है। तो 1 का डेरिवेटिव किसी के भी रिस्पेक्ट में हो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स, फिर लॉग के आगे x का t के रिस्पेक्ट में हो जाएगा dx बाय डी टी इक्वल टू t का t के रिस्पेक्ट में 1। डेरिवेटिव आप अच्छी तरह से सीख कर आए हैं तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इस टाइप को छोटा छोटा डेरिवेटिव करने में। तो अब आपको क्या निकालने बोले थे ऑपरेटर, ऑपरेटर आपका dx है, dx का वैल्यू निकाल लीजिए। तो dx इक्वल टू हो गया, नीचे क्या है 0 हटाइए तो बचा x dt, तो x dt को जब हम उस तरह शिफ्ट करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बचेगा x dt, हो गया x dt। तो अब क्या करेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, अपने क्वेश्चन पे आएंगे, तो dy का हो गया y इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 बाय, इसी को तो ड्राइव किए हैं ये, तो 1 बाय x एज इट इज रहेगा क्योंकि x को मैंने कुछ लेट नहीं किया है, किसको लेट किया था 1 प्लस लॉग एक्स, तो 1 प्लस लॉग एक्स के जगह पे क्या आएगा t, तो कर दीजिए इंटू t, और ऑपरेटर dx का वैल्यू निकाले हैं x dt, जो आप वहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए उसके स्थान पर x dt
तो एक्स एक्स ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 1/t dt। तो 1/t का इंटीग्रेशन 1/x का आपको लिखा है फार्मूला लिस्ट में log x, तो 1/t का क्या हो जाएगा log मॉडुलस ऑफ t और प्लस c, इंडेफिनिट होने के कारण प्लस c। तो y इक्वल टू निकला log मॉडुलस ऑफ t प्लस c, तो log मॉडुलस ऑफ t आप लेट किए हैं किसको 1 प्लस log x, उसके स्थान पर भर दीजिए 1 प्लस log x प्लस c, यही आपका फाइनल क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए होंगे। और एक क्वेश्चन जैसे 4 नंबर है आपका, वो ले लेते हैं। तो 4 नंबर जो क्वेश्चन है, तो 4 नंबर क्वेश्चन इंटीग्रल ऑफ dy इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन x इंटू साइन कॉस x, साइन कॉस x। तो अब आप देखिए फिर वही बात आएगा, ऑपरेटर लगा दीजिए dx। तो अब इसमें किसका डेरिवेटिव इसके अंतर्गत चल रहा है देखिए, तो आप देखिएगा क्या साइन का डेरिवेटिव कॉस x, तो कॉस x तो है लेकिन उसका थीटा में है, साइन के साथ उसका साइन थीटा या साइन x, तो x के स्थान पर है। ठीक है, तो हम लोग को फंक्शन चाहिए, उसका थीटा नहीं चाहिए। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, किसको लेट करेंगे कॉस x को, किसको लेट करेंगे कॉस x को। तो आप कॉस x को लेट कीजिए, क्यों कॉस x का जो डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, तो माइनस तो जैसे माइनस साइन x, तो माइनस का मतलब क्या हुआ -1 जो कि कांस्टेंट है, उसको छोड़े रहिए, कांस्टेंट तो इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाता है, बचा क्या साइन x, तो साइन x है ना आपका, तो साइन x है आपके क्वेश्चन में डेरिवेटिव, तो इसलिए किसको लेट करेंगे हम लोग कॉस x को लेट करेंगे। तो कॉस x को लेट कर दीजिए, कॉस x इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल जो आप लेट किए उसी के रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, तो d/dt ऑफ कॉस x इक्वल टू d/dt ऑफ t। तो कॉस x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, और कॉस के आगे x का t के रिस्पेक्ट में dx/dt, t का t के रिस्पेक्ट में 1, डेरिवेटिव आप लोग जान रहे हैं। अब इसमें किसका किसका वैल्यू निकालना है, केवल dx का, तो dx इक्वल टू क्या होगा, dt नीचे है उधर भेजेंगे तो चला आया ऊपर, dt इंटू 1 हो गया dt अपॉन ये जो माइनस साइन x है उसके साथ मल्टीप्लाई है, इधर शिफ्ट करेंगे तो डिनोमिनेटर में माइनस साइन x। तो इस तरह से dx का आपको वैल्यू आया dt अपॉन माइनस साइन x। अब आप मूल क्वेश्चन पर आइए और उसको सब्सटीट्यूट कीजिए, dy का इंटीग्रेशन y इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन x, क्या साइन x आपने लेट किया है, नहीं तो नहीं लेट किया, तो साइन x एज इट इज, फिर साइन एज इट इज, आपने cos x को लेट किया है, तो cos x के जगह पे क्या आ जाएगा t, तो यहाँ आ गया cos x के स्थान पर t, और ऑपरेटर जो dx है उसका आपने वैल्यू निकाला है dt अपॉन माइनस साइन x, तो dt अपॉन माइनस साइन x, तो साइन x यहाँ सॉरी इसको मत काटिए, t को कट गया साइन x, तो साइन x कैंसिल हुआ, तो ये जो माइनस है कहने -1 है तो वो बाहर हो जाएगा इंटीग्रल से, तो इंटीग्रल ऑफ माइनस बाहर कीजिए, तो इंटीग्रल ऑफ साइन t dt ये आया। अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो फार्मूला लिस्ट में आपको फार्मूला है, तो वो होता है साइन का माइनस कॉस x, तो माइनस तो पहले से है और इसका आ रहा है माइनस कॉस x, x के जगह पे t है तो माइनस कॉस t और प्लस c, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो कॉस t प्लस c, तो कॉस और t आपको सब्सटीट्यूट किए थे किसको, उसके जगह भरिए, t सब्सटीट्यूट किए हैं कॉस x को, तो कॉस t के जगह आ गया कॉस x प्लस c, ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। तो समझ गए होंगे। तो इसी टेक्निक से आप नेक्स्ट सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं, तो इजी वे में बन जाएगा। एक क्वेश्चन और ले लीजिए, जैसे कि 5 नंबर, कौन 5, तो 5 में इंटीग्रल ऑफ dy इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन ax प्लस b
इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। तो अब इस क्वेश्चन में देखिए फिर वही चीज़ करेंगे, किसका डेरिवेटिव इसमें चल रहा है पकड़िए। तो साइन का डेरिवेटिव, साइन इसको x मानिए, तो साइन x का डेरिवेटिव cos x, x सेम है cos x चल रहा है। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो माइनस तो आगे आ जाएगा, तो साइन x तो है। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि साइन का भी डेरिवेटिव चल रहा है, cos का भी डेरिवेटिव चल रहा है, तो इसलिए यहाँ पर आपको दोनों ऑप्शन है। या तो आप साइन को लेट कीजिए तब भी आपको आंसर सही मिलेगा, cos x को लेट कीजिए तो भी आपको आंसर सही मिलेगा। तो इस तरह से आप दोनों में से किसी एक को लेट कर सकते हैं। तो सपोज दैट हम लेट कर लेते हैं साइन ए एक्स प्लस बी, किसी को भी लेट कीजिए, थोड़ा सा आंसर डिफर होगा लेकिन आपका आंसर सही होगा। तो साइन ए एक्स प्लस बी इक्वल टू लेट कीजिए टी, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या होगा, साइन का डेरिवेटिव डायरेक्ट बनाइए, कॉस ए एक्स प्लस बी कॉस एक्स, तो एक्स आपका लग गया। फिर साइन के आगे ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव, तो ए एक्स प्लस बी में ए कांस्टेंट है, वैसे रहेगा एक्स का टी के रिस्पेक्ट में डी एक्स बाई डी टी, और अकेला कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ये हो गया, इक्वल टू टी का टी के रिस्पेक्ट में हो गया आपका 1। तो 0 जब हटाएंगे तो क्या बचेगा, ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 1। इससे आप क्या निकालिएगा हमेशा, ऑपरेटर डी एक्स का वैल्यू। तो डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, डी एक्स इक्वल टू डी टी इंटू 1 हो गया डी टी, अपॉन में ये गुना में आ जाएगा नीचे, ए कॉस ए एक्स प्लस बी, ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी हो गया। अब आप अपने मूल क्वेश्चन पे आइए और उसको सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो डी वाई का हो गया वाई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, साइन को आपने लेट किया है टी, तो उसके स्थान पे टी, कॉस ए एक्स प्लस बी एज इट इज, और ऑपरेटर डी एक्स के बदले में लिखेंगे डी टी अपॉन ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। तो ये कॉस ए एक्स प्लस बी एज इट इज ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, तो बच गया वाई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, अब देखिए ए आपको यहाँ बच रहा है ना, ए कांस्टेंट है, वो डेरिवेटिव मतलब कि यहाँ से आया है, तो वो जो ए बचा उसको इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे। तो 1 बाय ए बाहर कर लीजिए, ए नीचे है तो 1 बाय ए बाहर कीजिए, तो बचा क्या, टी डी टी, तो 1 बाय ए, टी का पावर कितना, तो 1, तो 1 में 1 ऐड करेंगे तो कितना होगा 2, तो टी स्क्वायर अपॉन जो पावर ऊपर वही पावर नीचे प्लस सी। अब आप टी को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इक्वल टू 1 बाय ए टी, टी के स्थान पे क्या आएगा, तो साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। तो इसी को आप लिख दीजिए साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी अपॉन 2 इंटू ए, 2a प्लस सी, यही आपका फाइनल क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंतर्गत इंटीग्रेशन हम लोग किस तरह से सब्स्टिट्यूट करके करते हैं। लेकिन थोड़ा सा आप यही ध्यान रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन में कि किसका डेरिवेटिव उस क्वेश्चन में चलता है, जिसका डेरिवेटिव चलेगा उसी को आप एक कोई फंक्शन लेट कीजिएगा और उसी के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव कर ऑपरेटर का वैल्यू निकालिएगा और सब्स्टिट्यूट कर इस तरह आंसर कर लीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, फिर मिलते हैं आपसे पुनः नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए हैं लेकिन अब तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि मैं इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो लेटेस्ट फिर बनाऊँ आपके लिए, आपको सबसे पहले मिले उसका नोटिफिकेशन और अपने क्वेश्चंस को आप इजी पूर्वक बना पाएँ। तो इसलिए आप जल्द से जल्द तुरंत अभी सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं आपसे पुनः नेक्स्ट वीडियो में।